सर, संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी को लेकर सीएम अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों आमने सामने, आपको क्या लगता है इसका लॉजिकल एंड क्या होगा, अंत क्या रहेगा? इसका लॉजिकल एंड ये है कि जैसे गैंग्स की लड़ाई होती है, ऐसे क्या पॉलिटिकल वॉर जो है इस समय ये बिटवीन गहलोत एंड गजेंद्र सिंह ये है इस समय। और गैंग्स में क्या होता है कि एक आदमी जाता है नॉर्मली, ठीक है, तो ये क्या है कि ये भी गैंग वॉर इस तरह का है, मतलब पॉलिटिकल गैंग वॉर आप इसको कह सकते हैं, दैट वे जो है। अब संजीवनी को लेके गहलोत साहब का जो एसओजी है उसने उनका कहना है कि फुल प्रूफ केस है, ठीक है, आपने इतना पैसा जो है आपने शेयर बेच के इस आपके पास संजीवनी से आया और आपने विदेशों में ज़मीनें खरीद ली इसकी, तो उसी आधार पर उन्होंने 19 आदमी पहले गिरफ्तार किए, कईयों की जवान तो हुई, कईयों की नहीं हुई। उनके सीए को पकड़ लिया, वो 3 महीने से जेल में है वहाँ पे जो है। एक उनके रिलेटिव हाई कोर्ट से वो ले आया वहाँ से। गजेंद्र सिंह का कहना ये है कि भाई संजीवनी के शेयर थे मेरे पास, ठीक है, मैंने 10 रुपये में ख़रीदे और बाज़ार में 100 रुपये हो गए, तो मैं क्या करूँ, मैंने तो बेचे हैं ना शेयर और चेक से पैसा लिया है और उस पैसे को मैं कहीं लगाऊँ तो मेरी इच्छा है ना, ठीक है। लेकिन एसओजी जो यहाँ की जो एजेंसी है वो इसको नहीं मानती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। उनका कहना है कि नो, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, जनता को ठगा गया, ये किया गया, वो किया गया, दैट वे है। और गहलोत साहब क्या 2 कदम और आगे बढ़ गए। अभी उन्होंने नाम लेके कह दिया है कि आप और आपके रिश्तेदार ये लोग जो हैं ये भी इसमें मुलजिम हैं, ठीक है। तो अशोक गहलोत के जो बयान जा रहे हैं इस केस में आ रहे हैं वो डरावने बयान आ रहे हैं अभी इन दिनों में। उससे खुद गजेंद्र सिंह शेखावत को भी डर लगा हुआ कि रह तो इंसान ही ना, कह के अचानक कोई नहीं आ जाए पकड़ने, तब जेड सिक्योरिटी उनके पास में, ठीक है। तो अचानक तो मैं ऐसा नहीं समझता, अशोक गहलोत क्या बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि रात को आए हों जयपुर में चले जाएं एसओजी के 20 आदमी उनको अरेस्ट करने के लिए। वो उनको जेड सिक्योरिटी है और वो जो लोग हैं दे आर मोर प्रोफेशनल ट्रेंड देन राजस्थान पुलिस, वो फायर ओपन कर सकते हैं इनके ऊपर जो है। तो वो स्थिति तो नहीं आएगी उनको ज़बरदस्ती लाने करने की। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो चार्जशीट कोर्ट में पेश होगी तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो इनका नाम डाल सकते हैं वो, अब आप उसको कंटेस्ट करते हैं कोर्ट में। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इज़ वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस जो है। तो उन्होंने क्या है जोधपुर हाई कोर्ट में लगाई है एक धारा 482 होती है कि मेरे खिलाफ एफआईआर को आप क्वैश करिए या इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र करिए आप जो है ये। तो चूंकि हाई कोर्ट ने एक केस में इसी केस में उनके रिश्तेदार को जमानत दी है, एंटीसिपेटरी बेल को या जो दिया है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गजेंद्र सिंह विल मैनेज दिस एंटीसिपेटरी बेल कह दो और या केस टू बी शिफ्टेड टू सीबीआई। अब इट इज़ टू बी सीन। अब पिछली बार जब पेशी थी तो आज मुझे किसी ने बताया, मैंने पूछा कि भाई क्या है केस का अपडेट, जैसी शो कर रहे थे, मैंने कहा सवाल आएगा बाय द वे। तो उसने कहा साहब पिछली बार जज के सामने केस लगा तो किसी ने सिफारिश की होगी तो जज ने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया। एक लग्जरी है जजेस के पास इस तरह से, कोई सिफारिश आए तो भाई सिफारिश आई तो मत मानो ना, फैसला करो। लेकिन ये एक ट्रेंड है इतने सालों से कि रेस्क्यू कर लिया कि मैं नहीं सुनूंगा इसको, ठीक है। तो उन्होंने कहा अब फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो होगा। कुल मिला के ये जो पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गया है इसमें अशोक गहलोत को तो पॉलिटिकल फ़ायदा होगा ही, कहने की बात ही नहीं है। और जोधपुर के हैं, जोधपुर का हिसाब किताब है सारा जो है। और गजेंद्र सिंह को इसमें नुकसान यूँ नहीं हो रहा उस तरह से कि आला कमान की एक पॉलिसी है नरेंद्र मोदी अमित शाह की, माई मैन इज़ ऑलवेज राइट। अगर मर्डर करके आ गया है तो मैं उसको शाम को जमानत उसकी मैं ही कराऊंगा, खाना जेल में मेरा आदमी देने जाएगा, उसको बाद में उसको कमरे में पिटाई कर देंगे उसी पकड़ करके। एक होता है थ्योरी होती है माई मैन इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है। मैं इस थ्योरी पे चलता हूँ, मेरे कोई आदमी ऐसा कर देते हैं मैं कहता हूँ कोई नहीं, बुरा किया भाई, अभी तो जमानत कराओ पहले, फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे घर ला करके, जो है एक बात होती है। तो वो क्या है, जैसे जैसे अशोक गहलोत के यहाँ से हमले होते हैं गजेंद्र सिंह पे, उतना ही आला कमान उसके पक्ष में और मजबूती से खड़ा हो जाता है। तो एक क्रम चलता रहेगा। तो पॉलिटिकल नुकसान कुछ नहीं होगा इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत तो, क्योंकि उन्होंने उसके वर्शन को मान लिया है और क्लीन चिट दे दी उसको। अब है केवल गिरफ्तारी होने नहीं होने की, तो मुझे ऐसा लगता है हाई कोर्ट से या जुडिशियल कोर्ट से जो है ना मैनेज हो जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने डिफेमेशन केस कर दिया है गहलोत के खिलाफ दिल्ली में जो है, उसमें तो कोई ज़्यादा कुछ आना जाना है नहीं, वो तो मतलब ठीक है नोटिस आएगा जाएगा, 5 साल चलता है केस। वो तो एक भावना में आकर उन्होंने कर दिया, नहीं भी करते तो भी कोई खास बात नहीं थी ऐसी। बल्कि मेरा मानना है कोई नेगेटिव मूव था गजेंद्र सिंह के एडवाइज़र्स का। अरे बार बार कोर्ट पूछेगा अभी किस बात का डिफेमेशन। अशोक गहलोत के वकील कहेंगे साहब ये चार्जेज हैं हमारे, वो चार्जेज रिपीट होंगे, ऑल इंडिया पब्लिसिटी होगी। इट वॉज ए इल एडवाइज मूव। अपनी अपनी सोच है ना ये। तो कुल मिला के लॉजिकल एंड इसका ये निकलेगा, चुनाव हो जाएंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत को वहाँ से समर्थन रहेगा, कोर्ट कचहरी में चलते रहेंगे और उनकी ज़मानत कोर्ट से या सीबीआई में ट्रांसफ़र हो जाता है केस तो ठीक है। एक मतलब पॉलिटिकल हेडेक है।